बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंफॉर्मेटरी दुनिया की एक नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, आज का वाक़या हमें भेजा है अहमद अली ने कराची से। कहते हैं कि मेरे अब्बू नेवी में होते थे, जिसकी वजह से हमें एक क्वार्टर मिला रहने को। उस क्वार्टर में शिफ्ट होने से एक दिन पहले मेरी अम्मी और फूफो गई ताकि उसकी अच्छे से सफाई सुथराई हो सके और जब कल सामान लाया जाए तो मसला ना हो। पर जब मेरी अम्मी और फुप्पो उस घर की सफाई कर रही थी तो कुछ ही देर में उस घर के इर्द गिर्द लोगों का हजूम जमा हो गया और लोगों की आवाज़ें आने लगी। लोग कहने लगे कि इस घर में दो चीज़ें घुस आई हैं, अब ना जाने ये जिन्नी है या चुड़ैलें। ये सब इसलिए था क्योंकि उस इलाके में ये घर पहले से ही असरात की वजह से मशहूर था। रात की यहाँ से अजीबो-गरीब आवाज़ें आती तो कभी बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। जब मेरी फूफो और अम्मी बाहर गईं और लोगों को बताया कि हम इंसान ही हैं और वहाँ के लोगों को यकीन आ गया, तो उन्होंने हमें डराने की बहुत कोशिश की कि ये घर आसेब ज़दा है, यहाँ पर मत रहने आए। लेकिन मेरे अब्बू और दादा इन बातों को नहीं मानते थे और आखिरकार हम उस घर में रहने के लिए आ गए। अहमद अली कहते हैं कि मैं उस वक्त बहुत छोटा सा था, लेकिन आज भी मुझे ये बात याद है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि मेरे ही जितने थे सारा सारा दिन मेरे साथ खेलते थे। अम्मी जब दूर से मुझे देखती तो कहती कि ना जाने ये किसकी तरफ देखकर हंसता है और खेलता है। जब वो पास आती तो वो बच्चे भाग जाते। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो बाकायदा अम्मी से कहने लगा कि अच्छा खासा मैं उनके साथ खेल रहा होता हूँ, आप क्यों आ जाती हैं? जब आप आती हैं तो वो आपसे डर कर भाग जाते हैं और दीवार में घुसकर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा अहमद अली कहते हैं कि जब भी हमारा कोई रिश्तेदार हमारे घर पर रहने आता तो ये चीज़ें उसे रात को सोने नहीं देती। अगर कोई सो भी जाते तो रात को वो चारपाई पर सोते, लेकिन सुबह को चारपाई उनके ऊपर होती। फिर वो लोग डर के हमारे घर कभी नहीं आते। अहमद अली कहते हैं कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अगर हमारे घर का कोई बड़ा कहीं चला जाता, जैसे दादा, अब्बू या अम्मी किसी दिन कहीं चली जाती, तो उनकी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि जो घर में नहीं होता ये चीज़ें उसकी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने घूमती रहती, बोलती बेशक ना, लेकिन आते जाते हमारे सामने रहती। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि घर के हर फर्द के साथ हुआ। उन्होंने हमें कभी तंग नहीं किया, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरी अम्मी बताती हैं कि हमारे घर के राशन में बहुत बरकत होती थी। और एक रात मेरी अम्मी को ख्वाब आया कि हम लोग आपके घर के पिछले सहन में रहते हैं। अहमद अली कहते हैं कि इसी तरह के बहुत छोटे छोटे वाक़यात और भी हैं, लेकिन अगर वो बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इन शॉर्ट बताया कि वो कैसे उस घर से निकले। कहते हैं कि कुछ बुरे लोगों की नज़र हमारे घर पर थी। उन्होंने ज़बरदस्ती अब्बू को बोला कि ये घर हम पर सेल कर दे। उस वक्त कराची के हालात भी बहुत ख़राब थे, तो अब्बू ने ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं की और इस्लामाबाद जाने का फ़ैसला कर लिया। पर जो हमारी आखिरी रात थी उस घर में, वो पूरी रात हम सो नहीं सके। इन चीज़ों की पूरी फैमिली हमारे पाँव पकड़कर रोती रही और अब्बू ने बाकायदा आवाज़ें भी सुनी कि यहाँ से मत जाओ। पर हम क्या करते, जिन लोगों ने हमें यहाँ से जाने का कहा था वो लोग बहुत ही स्ट्रांग थे। अगले दिन हम वहाँ से चले गए, पर जिन्होंने हमारा घर लिया था उन्होंने वो पूरा घर तोड़ दिया और वहाँ पर एक आलीशान बंगलो तैयार किया। पर जिस दिन उन्होंने उस घर में शिफ्ट होना था उससे एक रात पहले पुलिस का अटैक उन पर हुआ, जिसमें उनका एक भाई मारा गया और दूसरे को अरेस्ट कर लिया गया। यानी वो इस घर में जा ही नहीं पाए और आज भी वो बंगलो उसी तरह से खाली है। बहुत शुक्रिया अहमद अली हमारे साथ अपना ये वाक़या शेयर करने के लिए। नाजरीन, आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे वाक़ये की तरफ, जो कि हमें भेजा है तैमूर ने नौशहरा से। तैमूर कहते हैं कि ये वाक़या उनके इलाके में 2002 में पेश आया। इसके अलावा वो अपने इलाके का नाम नहीं शो करना चाहते क्योंकि वहीं पर उनका घर है और वो अभी तक वहीं रहते हैं।
تیمور کا کہنا ہے کہ دسمبر کی سردیاں تھیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں 9-10 بجے سے پہلے چلا جاتا تھا۔ ان کا علاقہ بہت ہی پرسکون تھا، اس سے پہلے کبھی وہاں پر ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک ایک رات وہاں گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ صبح کو ہر ایک نے ایک دوسرے سے پوچھا اور سب نے اس کی تصدیق کی، پر کسی نے اسے سیریس نہیں لیا، سمجھا کہ شاید کوئی آیا ہو رات کے۔ پر پھر یہ واقعہ ہر روز ہونے لگا۔ رات 12 بجے کے بعد روزانہ وہاں پر گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آتی۔ جب لوگ اپنے گھر کی گیلری سے جھانک کر دیکھتے تو گلی میں کوئی بھی نہ ہوتا۔ دسمبر کی سردیاں تھیں اور انتہائی خاموشی کی وجہ سے آواز بالکل کلیئر سنائی دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے لوگوں میں انتہائی خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ روزانہ لوگ وہاں کے چوکیدار سے پوچھتے کہ یہاں پر کون آتا ہے، کیا تمہیں یہاں پر آتے جاتے کوئی نظر نہیں آتا؟ تو وہ کہتا کہ جب میں ایک گلی میں ہوتا تو دوسری گلی سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیتی، جب میں وہاں جا کر دیکھتا تو اس گلی سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی۔ البتہ میں نے پرسوں یہاں سے ایک بہت بڑا سایہ گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تیمور کہتے ہیں کہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھا اور کیوں آتا تھا۔ ناظرین، آپ کو تیمور کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی سٹوری ہے جو آپ پر بیتی یا آپ کے کسی جاننے والے پر اور اسے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ہمارے فیس بک پیج پر بھیج سکتے ہیں یا ہمارے انسٹاگرام ہینڈل انفارمیٹری دنیا آفیشیل پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہم انہیں ہماری آنے والی ویڈیوز میں ضرور شامل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔